बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़िन, वो दास्तान जो कल से शुरू हुई है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि नए से नए ट्विस्ट इसमें आते जा रहे हैं। और लेकिन ये कोई इंटरेस्टिंग दास्तान नहीं है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर। एक अजीब तसादुम की सी फ़िज़ा जो है वो बन चुकी है। सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है, लेकिन सियासत से हट कर इस वक्त रियासत की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि जो कुछ कल हुआ, यानी कि एक मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के आईजी को उसके घर से उठा लिया जाना, और फिर उसकी यानी कितनी एक तरह से तज़हीक और किस तरह से उसकी हद तक की गई है, ये एक इतना बड़ा सवाल है इस वक्त लोगों के जहनों में कि अगर एक मुल्क का आईजी जो है वो महफूज नहीं है, उसको घर से उठाया जा सकता है, तो मेरी और आपकी फिर क्या हैसियत है? हम किस खेत की मूली हैं? हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। सो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त पैदा हो चुकी है। और कल जो कुछ कैप्टन सफदर के साथ हुआ, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद FIR दर्ज कराने के लिए जो कुछ हुआ, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक ऐसे शख्स को जिसकी कोई अपनी अहमियत नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, जिसकी अपने घर में भी कोई अहमियत नहीं है, आपने उस शख्स को जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब का दामाद या मरियम बीबी का शौहर है, आपने उसको गिरफ्तार करके और ये FIR का सारा जो सीन क्रिएट किया, आपने उसको इतना इम्पोर्टेंट बना दिया और उसको इतनी अहमियत दे दी कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कारकुन और पॉलिटिकल लीडर की तरह से सामने आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब करने की इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था और इस एक्सरसाइज से आपको हासिल क्या हुआ है, इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा क्या हासिल हुआ है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, और वो ये हुआ है कि इदारों के ऊपर सवाल उठ गए हैं और इदारों के ऊपर इस वक्त लोग जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोग लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लगाते हैं लोग, वो अब भरपूर तरीके से मज़ीद उनके उस नैरेटिव को, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नैरेटिव को मज़ीद स्ट्रेंथन किया है इस सारी कार्रवाई ने। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि किसने किया और किसने नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि लिंक्स जो हैं इस सब कुछ से वो एक ही तरफ जा रहे हैं, और दाग एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे इदारे को लगा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और इसमें ये जो नैरेटिव है जिसको रिजेक्ट कर चुकी थी हमारी आवाम बड़े बुरे तरीके से, जिसको हमारी आवाम जो है वो समझ चुकी थी, क्योंकि सियासी तौर पे अब हमारी आवाम जो है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है, बाशऊर हो चुकी है कि उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कौन क्यों और क्या कर रहा है और किसका किस चीज़ में क्या मुफाद है। यानी ये जो नैरेटिव है जिसे बिल्ड करने की कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की तरफ से, मुझे क्यों निकाला से गर्दान शुरू हुई थी जब केसेस इनके ऊपर इतने संगीन करप्शन के केसेस थे, अदालतों से सज़ा याफ्ता ये लोग हैं, और जब इनको इनके ओहदे से हटाया गया तो जाहिर है इनके पास सिर्फ एक ही तरीका था बचत का, वो ये था कि इदारों के एक बार फिर मोरद इल्ज़ाम ठहरा दो, उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल दो और ये कहो कि जी तो सियासी इंतकाम का आपको निशाना बनाया जा रहा है, और अपने करप्शन के जो दाग हैं आप उनको धोने की कोशिश करें। लेकिन वो करप्शन के दाग आप इस तरीके से नहीं धो सके, आप अपने नैरेटिव को कामयाब नहीं कर सके, अवाम ने आपके नैरेटिव को नाकाम कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज क्या हुआ कि खुद आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और उन लोगों के उस नैरेटिव को जिसको आवाम रिजेक्ट कर चुकी थी, आपने दोबारा से स्ट्रेंथन कर दिया, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और जाहिर है कि सवाल लोगों के जहनों में उठने लगे और लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाने शुरू कर दिए। सो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। अगर आप समझते हैं कि कोई साजिश की गई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कहना पड़ा, वो पीपल्स पार्टी जो बड़ा मोहतात खेल रही थी, वो पीपल्स पार्टी जो जलसों के अंदर मरियम बीबी के बरखिलाफ उस तरीके से महाज जो है उन्होंने नहीं खोला था, इदारों को मिलाइन नहीं कर रही थी, लेकिन आज बिलावल भुट्टो को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा, जब जाहिर है कि कराची पुलिस जो है वो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि हम पे दबाव है, उसने कहा कि हमारे आईजी को इस तरह से उठा लिया जाएगा, हम पे इस कदर दबाव डाला जा रहा है, हमसे काम कैसे होगा, हम काम नहीं कर सकेंगे। तो सारी की सारी जो हाई लेवल की आपकी पुलिस के जो अफसरान हैं, उन्होंने जब रुखसत पे जाने का और रेजिग्नेशंस देने का सिलसिला एक शुरू हुआ तो बिलावल भुट्टो को भी आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। DGI का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया और उनको मुखातिब करके कहा कि आप प्लीज़ अपने इदारों में, अपने इदारे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराएं। यानी कि उस शख्स को भी वो बात करनी पड़ी जो नहीं करना चाह रहा था। सो इससे हुआ ये कि एक तो नैरेटिव को स्ट्रेंथ मिली है PMLN के या नवाज शरीफ के,
और जो दूसरी चीज़ ये हुई है कि पीडीएम, बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीडीएम को इससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन पीडीएम को इससे फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि पीडीएम के अंदर मौजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उनका नैरेटिव वो नहीं है जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का था या है। लेकिन एक तो मजबूरन उनको कुछ ना कुछ बात करनी पड़ रही है। साथ ही बिलावल ने यह भी कहा कि इस वक्त आर्मी चीफ के ऊपर भी और DGISI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ होगा। जाहिर है कि वो भी चाहते होंगे कि इन्वेस्टिगेट हो ये सारी, और ये कौन लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, अगर उनके इदारे के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब बड़ी अच्छी बात है कि आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया है और कोर कमांडर जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सामने लाया जाएगा, और अगर ये कोई साजिश है इदारों के ख़िलाफ़ तो उसको बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं अपने इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश के इस वक्त और किसी भी तरह के तसादुम के, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है अनफॉर्चुनेटली वो तसादुम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त की बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो इस्तेहकाम है आपके मुल्क के अंदर। और इस इस्तेहकाम को इस वक्त ये लग रहा है कि बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में बजाय इसके कि आप ये कोशिश करने वाले जो हैं उनको सामने लाएं, उनको बेनकाब करें, और उसमें जो बैनुल अक़वामी एलिमेंट्स हैं उनको भी सामने लाएं जो आ रहे थे, जो बेनकाब हो रहे थे। ये दूसरा जलसा था जिसके अंदर नवाज़ शरीफ की तकरीर को इस तरह से पहले जलसे में रिजेक्ट किया गया कि दूसरे जलसे में उनको हिम्मत ही नहीं हुई वो तकरीर करने की, उस तरह की तकरीर या उस किस्म की कोई बात करने की, इवन मरियम बीबी को भी। लेकिन और अब तीसरे जो जलसा होने जा रहा है कोयटा में, उसमें ये लग रहा था कि बिलावल भी पता नहीं तकरीर करेंगे या नहीं, अभी तक तय नहीं हुआ। और उसके अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर होगी कि नहीं होगी। सो ये सारी बातें हो रही थी, और उस पे सोने पे सुहागा कि आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के, और ये सारा का सारा जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका देखना ये होगा कि नुकसान इसका सबसे ज़्यादा किसको हुआ है और फ़ायदा इसका किसको हुआ है। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अगर ये कोई साजिश है तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस साजिश में मुलव्वस हैं, क्योंकि बज़ाहिर इस सब कुछ में इदारों का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। इस सब कुछ में ऐसा कोई मकसद नज़र नहीं आता कि जिसकी बिना पे ये सब वो लोग करें जिनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम आ रहा है। लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल जो लिंक्स हैं वो उसी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और आवाम तक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएँ, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत की रिट है वो किसी सूबाई हुकूमत की हो या वो मुल्की हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की हो, रिट का होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, इदारों का सही तरीके से स्मूथली बग़ैर किसी इंटरफेरेंस और बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि सारी सूरत हाल जो है इसका क्या होता है और ये किस तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है वो बहुत अफसोसनाक हुआ है। आने वाली जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मुझसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, आपको पूरा हक है। आपकी फ़ीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।